अब सिर्फ अपने राज्य और कुछ एक स्थानों तक सीमित हो गए हैं आप। मीडिया में भी अब पहले जैसी चर्चा नहीं है। क्या मोदी सरकार से बुरी तरह डर गए हैं? क्या अपने लिए सुरक्षित मुद्दे ढूंढने लगे हैं कन्हैया कुमार, जिससे कि केंद्र सरकार के सामने ना आए? देखिए, इसको कहते हैं, रामचरितमानस में एक लाइन लिखा हुआ है, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। अगर डरना होता तो 4 साल बाद क्यों डरते? जब जेल गए थे उसी समय ही सरकारी गवाह बन जाते, और वहां से निकलने के बाद संबित पात्रा की तरह टीवी में बैठ करके सरकार की हर गलती को सही साबित करते रहते, तो हम भी ओएनजीसी के डायरेक्टर बन गए होते। तो मैं तो वही कर रहा हूं जो कर रहा था। रही बात कि मीडिया में कम दिखते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है भाई। मेरा नाम कन्हैया अंबानी नहीं है। गजब बेइज्जती है। अच्छे दिन आपके जीवन में आए कि नहीं आए, इसको बताने के लिए आपको न्यूज एंकर की जरूरत है। और इस साजिश को भी आप समझ जाइएगा कि पहले पार्टी के वर्करों से चलती थी, आजकल पार्टी न्यूज के एंकरों से चलती है। 100%। तुम हमको कुछ और बताने के लिए हो दोस्त। हमको ये बताओ कि इस देश में 2 करोड़ रोजगार पैदा हुए कि नहीं हुए। धन्यवाद और नमस्कार। जो आज ये कह रहे हैं कि मोदी जी जब आए हैं तब विकास शुरू हुआ है, हम बोले यार 4.5 साल में तो एक ही चीज का विकास हम देखे हैं, हाफ पेंट आरएसएस का बढ़ करके फुल पेंट हो गया। बाकी तो हमको विकास नहीं दिखाई देता है। पूरे देश को ये बताने का तो कंट्रीब्यूशन आप ही को जाता है कि संबित पात्रा ओएनजीसी के डायरेक्टर थे। मुझे नहीं लगता उससे पहले किसी को पता था। और आपने वहां कह भी दिया था कि मोदी जोगी मैं नहीं करूंगा, आप करो, वो आपके पापा है। वो एक्चुअली क्या है ना कि उस तरह के लोगों को एक्सपोज करना जरूरी होता है। वो दूसरे के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। उनसे ये पूछना चाहिए कि भाई आप मेडिकल प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं आपके ऊपर कोई आरोप लगा था क्या? हालांकि अब मैं इन चीजों में जाता नहीं हूं, क्योंकि मुझे एक स्तर के बाद ये लगने लगा कि आप कीचड़ में जितना ढेला फेंकेंगे उतना कीचड़ उड़ करके आपके ऊपर ही पड़ेगा, और जितना कीचड़ फैलेगा उतना कमल खिलेगा। पैसा लेके भागेंगे मोदी जी के दोस्त और फाइन भरेंगे हम लोग, इसको विकास कहते हैं। रहने दो यार, ये तुम बुर्बक मत बनाओ। टेढ़ा है पर मेढ़ा है, कुरकुरे चलेगा, जुमला है पर प्रधानमंत्री है, ये नहीं चलने वाला है। माइक पे खड़ा होकर के उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया काला धन वापस आया है। तो 3 लाख करोड़ अगर काला धन वापस आया है, लॉजिक लगाइएगा, हम मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, अपना तर्क इस्तेमाल कीजिएगा। तो मेट्रो बनाने के लिए 1 लाख करोड़ जापान से कर्जा लेने की जरूरत है नहीं। 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा ये ले लिए हैं। नारा क्या लगा रहे हैं? मेड इन इंडिया। वाह गुरुजी, कहते हैं मेड इन इंडिया। नागपुर में मेट्रो बन रहा है, कंपनी का नाम पढ़े हैं? कहां की कंपनी है? चाइना की है। आप सब लोग देशद्रोही हैं। Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. कहां की कंपनी है? अभी आप सब लोग भी चाइना बोल रहे हैं। आप जी न्यूज क्यों नहीं देखते हैं? आप लोग जी न्यूज देखा कीजिए। यह है मेक इन इंडिया। मैं नहीं कहता हूं कि मोदी जी की बात को आप मत मानिए, क्या अद्भुत आदमी है। देखिए आप लोग हंस दिए। आजकल हमको अगर किसी को भी हंसाना हो तो हम कह देते हैं मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है। वो सामने से झूठ बोल रहा है और आपको कह रहा है कि पकौड़ा बेचना रोजगार है। आप लिखिए, माई व्यूज आर नॉट पॉलिटिकल, ए पॉलिटिकल। तो एक बात हमको बताइए कि आपको आपके माताजी या आपके पिताजी ने एक घर बना करके दिया है, उस घर में झाड़ू पड़ोसी आकर के लगाएगा? इस पे सोचिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि टीवी पे ऐसा प्रचार क्यों आता है, बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन इज सीक्रेट ऑफ माई इक्वलिटी।
bitch. Get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. एक मोटा मोटी बात हमको बताइए, वही दोस्त जो गोबर से कोहिनूर निकालते हैं, वो दोस्त हमको बोले कि तुमको 100 करोड़ चाइना से मिला है। हम बोले कहाँ है, पता तो चले कि है कहाँ, कि ये भी अच्छे दिन की तरह है कि दूरबीन से खोजना पड़ेगा। क्या इस देश की किसी कंपनी के पास इतना स्किल नहीं था क्या? क्योंकि एक नारा है ना, स्किल इंडिया। तो क्या इस इंडिया में इतना स्किल नहीं था कि नागपुर का मेट्रो वो बना सके? नहीं था इनके हिसाब से, क्योंकि ये स्किल इंडिया नहीं है, इसका एस साइलेंट है, यह है एक्चुअली किल इंडिया। हमारे यहां बिहार में एक शब्द कहते हैं ढीठ। ढीठ ढीठ कहने का मतलब यह है कि आप कुछ भी कहिए, दोनों कान का इस्तेमाल करेंगे, एक से सुनेंगे दूसरे से निकालेंगे, और मुंह से मन की बात करते रहेंगे, जनता कहीं भी जाए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि अन्ना हजारे आंदोलन में जो माहौल बनाया गया, वो भाजपा के लिए डायरेक्ट माहौल नहीं बनाया गया, इनडायरेक्ट माहौल बनाया गया। इनडायरेक्ट माहौल कैसे होता है? मान लीजिए कि मेरे बाप जो है फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, तो हमने कहा डायरेक्टर को, सुनो बे हम हीरो होंगे। तो मान लीजिए कि मोदी जी को हीरो बनाना है, तो राहुल गांधी को मूर्ख बनाना है। सरकार में आ गए तो जैसे 2019 के बाद हुआ वैसे ही 2014 के बाद हुआ था, ऑपोजिशन छुट्टी पे चली गई। याद कीजिए, ऐसा नहीं हुआ कि 2019 के बाद अपोजिशन छुट्टी पे चली गई है, 2014 के बाद भी अपोजिशन छुट्टी पे चला गया था। तो ऐसा फील कराया गया। फिर प्रधानमंत्री चुन करके आए और प्रधानमंत्री ने कहा कि बाकी काम जब दूसरे लोगों ने कर दिया है तो हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे। नहीं, सबका साथ सबका विकास, 15 लाख आपके खाते में आएंगे, 2 लाख नौकरी मिलेगी हर साल, 2 करोड़। तो वादा इतना करके भूले हैं कि हम खुद भूल जा रहे हैं। Guess who's back? अरे कोई जन्मजात मोदी विरोधी थोड़ी हम पैदा हुए थे, उनका विरोध करने में मजा थोड़ी आता है। इट्स बैड जॉब, इट्स नॉट ए गुड जॉब। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे लालू जी ने बिहार की राजनीति में एक लकीर खींची, नीतीश जी ने भी बिहार की राजनीति में अपनी एक समानांतर लकीर खींची है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और भाजपा की मजबूरी देखिए कि भाजपा पहले नीतीश जी की स्टेपनी थी, अब भाजपा जो है बड़ी चालाकी से नीतीश जी को अपनी स्टेपनी बनाने के लिए तैयार है। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। नीतीश जी ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं मिलेंगे, आखिर भाजपा ने उनको मिट्टी में मिला दिया। बड़ी चालाकी से भाजपा, हम जो इस बात को कह रहे थे कि नड्डा जी चिराग जलाकर नीतीश जी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, मतलब एक ही चिराग से अपना घर रोशन कर रहे हैं और नीतीश जी के घर में आग लगा रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से नीतीश जी को ससम्मान इज्जत देते हुए, जिसको कहते हैं स्लो डेथ देना, यही नीतीश जी के साथ किया है। और ये भाजपा की फितरत है। भाजपा की जितनी भी सहयोगी पार्टियां हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि देख लीजिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि जिस डाल पे बैठती है उसी डाल को काटती है। भाजपा का इतिहास यही है कि जो भी छोटी पार्टियां उनके साथ मिली हैं उसको वो निगल गई है, और जो बड़ी पार्टी उससे मिली है धीरे धीरे उसको छोटा कर दी है। आज नीतीश जी के साथ यही हुआ है। नीतीश जी बड़े भाई हुआ करते थे बिहार में, बड़ी चालाकी से भाजपा ने नीतीश जी को छोटा भाई बना दिया है और धीरे धीरे ये स्थिति करने के प्लान में है कि उनका राजनीतिक अस्तित्व ही समाप्त कर दे। बस भाजपा की चिंता ये है कि नीतीश जी जाएं तो जाएं, लेकिन नीतीश जी का वोट बैंक नहीं जाना चाहिए, वो भाजपा के पास रहना चाहिए।